हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोलाइड्स. So as you all know, colloids are the types of heterogeneous mixtures. Okay, हमने आपको बताया था कि heterogeneous mixtures हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. वन आपके पास क्या था? सस्पेंशन. ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके पास है कोलाइड. सस्पेंशन जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. सस्पेंशन मेनली आपके पास क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म सस्पेंशन, या व्हेन सोल्यूट इज इनसॉल्युबल इन सोलवेंट देन दे फॉर्म सस्पेंशन. ओके, जैसे सस्पेंशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मडी वाटर है, फिर आपका चौक वाटर मिक्सचर है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, एक बार प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की, वो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाती हूँ आपको. सस्पेंशन जो है उसमें क्या होते हैं? दो फेज होते हैं, है ना. और जो लेयर्स होती हैं सोल्यूट और सोलवेंट की, वो क्लियरली विजिबल होती हैं. पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है? सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर जो होता है उससे भी क्या होता है? बड़ा होता है. 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है. मतलब सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है और वो क्लियरली विजिबल होते हैं. ठीक है, और एक हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन साइज, या सोल्यूट जो है वो सोलवेंट में मिसिबल नहीं होता, डिजोल्व नहीं होता, तो सोल्यूट और सोलवेंट को हम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन से हम दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं. ठीक है, और एक क्या होता है कि अगर हम सस्पेंशन को क्या कर देते हैं? अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो सोल्यूट की और सोलवेंट की एक अलग लेयर फॉर्म हो जाती है. ठीक है, मेनली सोल्यूट जो है वो बॉटम में क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है, जिसको हम मेनली क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स भी बोलते हैं. ठीक है, जब आपका सोल्यूट सोलवेंट के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट्स. ठीक है, एक और बात जो सस्पेंशन की है वो आपको ध्यान में रखने की क्या है कि मैंने आपको कल भी बताया था, सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट. ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब लाइट को कौन स्कैटर करेगा? लाइट को कौन स्कैटर करेगा? जो क्या करेगा? लाइट के पाथ में आएगा, या वो पार्टिकल्स जिनका कुछ साइज बड़ा होगा सिर्फ वो ही लाइट को क्या कर पाते हैं? स्कैटर कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लाइट के पाथ को क्लियरली देख पाते हैं. हम किसी भी चीज़ को हम किस लिए देख पाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो उस लाइट को क्या कर रही है? स्कैटर कर रही है. तभी हम किसी भी चीज़ को विजिबल कर पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर रही है. ठीक है, आप किसी भी, जैसे दिन का टाइम होता है उस टाइम में आप हर चीज़ को किस लिए देख पाते हो? क्योंकि सन की लाइट जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो उसको क्या कर देती है? स्कैटर कर देती है, फैला देती है या रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है. ठीक है, तो इसी इसी इफेक्ट को क्या हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट. द स्कैटरिंग, मेनली जो टिंडल इफेक्ट है वो कोलाइड्स के लिए ही बोला जाता है. ठीक है, कोलाइड्स जब लाइट की रेज को स्कैटर करती हैं देन दिस प्रोसेस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. ठीक है, तो सस्पेंशन जो है वो भी टिंडल इफेक्ट है, उसको शो करता है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज. बिकॉज ऑफ द पार्टिकल साइज, क्योंकि हमने क्या देखा था? सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है? काफी बड़ा होता है. उसी तरह कोलाइड्स जो है उसमें भी पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है. ठीक है, तो अब हम अपने कोलाइड पे कंसंट्रेट करते हैं. कोलाइड क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका पार्टिकल का जो साइज है ना, वो जो सॉल्यूशन है उससे तो क्या होता है? बड़ा होता है. ठीक है, सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, लेकिन सॉल्यूशन से बड़ा होता है, लेकिन इसका जो साइज है वो सस्पेंशन से क्या होता है? छोटा होता है. ठीक है, मतलब कोलाइड जो है, कोलाइड के पार्टिकल की अगर हम साइज की बात करें,
कोलाइड्स, तो उसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन जो होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड्स। ठीक है, या एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि कोलाइड्स में जो सोल्यूट है ना वो डिजोल्व तो हो जाता है सॉल्वेंट में, लेकिन एक क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, या हमने आपको बताया था कि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर्स हैं उसमें हम सोल्यूट के लिए टर्म यूज करते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और सोलवेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जो आपके कोलाइड्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, मेनली 8 टाइप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, और उनको हमने पर्टिकुलर नाम भी दिया है। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, सॉलिड हो, और डिस्पर्सन मीडियम भी आपके पास सॉलिड हो, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है या कोलाइड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल। और इसका एग्जांपल होता है आपके पास मिल्की ग्लास। ठीक है, मिल्की ग्लास जैसे क्या होते हैं, जो आपके कुछ ग्लास होते हैं उनके आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिल्की ग्लास। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। ठीक है, सॉलिड सोल में आपके पास और भी एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, जैसे आपके कलर्ड जो स्टोन्स होते हैं, कलर्ड स्टोन्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। ठीक है, इफ डिस्पर्स्ड फेज इज अगेन सॉलिड बट डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड, देन दिस टाइप ऑफ कोलाइड इज नोन एज सोल। जैसे आपके पास होता है मडी वाटर। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, इंक भी आ सकता है, इंक सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन है, वो भी इसमें आपके पास एग्जाम्पल में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो आपके पास है सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस। उसको हम बोलते हैं सॉलिड एरोसोल। एरोसोल उसमें आपके पास आती है स्मोक, धुआं जो होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कोई भी चीज़ अगर हम घर में जलाते हैं, लकड़ी जलाती हैं, तो लकड़ी की जो राख वगैरह होती है वो क्या जलती है, तो हवा में मिक्स हो जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। तो उस केस में जो आपके पास सोल बनते हैं, उस केस में जो आपके पास कोलाइड बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एरोसोल, और उसका एग्जांपल है स्मोक। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आपके पास डिस्पर्स्ड फेज तो लिक्विड हो, डिस्पर्सन मीडियम मतलब लिक्विड है वो तो सोल्यूट है, और सोलवेंट इन दैट केस इज सॉलिड, उसको बोलते हैं जेल, और उसका एग्जांपल होता है जेली। जेली जो है वो किसका एग्जांपल है, जेल का। ठीक है, और इसमें जो जेल है उसमें आपके पास और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जेलेटिन। जेलेटिन मतलब जो आपकी स्वीट जेली आती है ना, जो आप दुकान वगैरह से लेके आते हैं, उसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड मिक्स किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड, देन दिस टाइप ऑफ कोलाइड इज नोन एन इमल्शन। जैसे आपके पास मिल्क है, बटर भी आ सकता है इसमें एग्जाम्पल। ठीक है, मिल्क क्या होता है, मिल्क में जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वो भी सब क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। ठीक है, तो मिल्क में सिर्फ वाटर ही नहीं होता, वाटर में फैट्स वगैरह या आपके प्रोटीन्स वगैरह लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो देन दे फॉर्म इमल्शन। नेक्स्ट इज लिक्विड एंड गैस, इसको हम बोलते हैं एरोसोल, और इसका एग्जांपल है आपके पास फोग। फोग में क्या होता है, फोग में मेनली जनरली क्या होते हैं, आपके पास वाटर वेपर्स होते हैं, और वो किस में मिक्स हो जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में, एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो दोनों ही आपके पास क्या है, गैस है, और वाटर वेपर्स जो हैं वो मेनली किसके फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं। फोग में क्या होता है, वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस फॉर्म में एयर में अटक जाते हैं, ड्रॉप्स की फॉर्म में, देन दे फॉर्म फोग। तो इन दैट केस लिक्विड इज बिहेव लाइक, मतलब वाटर जो वेपर्स हैं जो आफ्टर कंडेंसेशन दे बिहेव लाइक डिस्पर्स्ड फेज, और वो किस में मिक्स होते हैं, गैस में, एयर में। तो देन एयर इज डिस्पर्शन मीडियम, तो इसको हम बोलते हैं कौन से टाइप का कोलाइड बोलते हैं, एरोसोल।
गैस और सॉलिड उसको बोलते हैं हम सॉलिड फॉर्म, इसका होता है प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन्स क्या होते हैं, इसके जो प्यूमिक स्टोन है इसमें आपके पास एक और एग्जाम्पल भी आ सकता है। इसमें जैसे आपके ब्रेड वगैरह जो होती है ना, उसमें उसमें क्या होता है, ब्रेड आपने ऑब्जर्व की होगी तो ब्रेड में क्या होते हैं, इस टाइप से छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसमें से क्या होती है, गैस जब बाहर निकल जाती है तो वो अपना होलो स्पेस छोड़ देती है। ठीक है, तो इन दीज टाइप ऑफ कोलाइड्स आर नोन एज सॉलिड फॉर्म। ठीक है, और जो लास्ट है गैस एंड लिक्विड, दैट इज योर फोम। और इसका एग्जांपल आपके पास क्या होता है, सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है और उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ या टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे कोलाइड को क्या बोलते हैं और उनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोलाइड का। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टिंडल इफेक्ट भी ऑब्जर्व करता है, और पार्टिकल्स जो हैं इसके क्योंकि स्मॉल साइज होता है तो इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक और बच गया कि जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है तो उनको भी हम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन जो है उससे अलग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़े हैं ना, जैसे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, उनको एक डिफ्रेंशिएट करते हैं और वन बाय वन एक चार्ट बनाते हैं हम, उसमें हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं तीनों को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, कोलाइड एंड ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, हम बात करेंगे पार्टिकल साइज का। तो जो सस्पेंशन होता है उसका पार्टिकल साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर, जहाँ पे 1 नैनोमीटर जो होता है उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, कोलाइड जो होता है उसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो ये है साइज की बात करें तो दैट मीन्स कोलाइड के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ जो आपके पास सस्पेंशन है क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज जो है वो, या सोल्यूट पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो सोल्यूट और सोलवेंट जो है उसको हम जनरली बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ना ही हम कोलाइड में फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं और ना ही ट्रू सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन सिर्फ सस्पेंशन जो है उसके केस में ही पॉसिबल है, सोल्यूट और सोलवेंट पार्टिकल्स का। ठीक है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, अगर हम इनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन इन बॉटम। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स, दैट मीन्स सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं देन दे फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड के पार्टिकल्स को हम जनरली ये मान के चलते हैं कि ये बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते, नॉट सेटल डाउन। ठीक है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है ना इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल होता है घर में जो मम्मी दूध से
जब दही बनाती है और उसके बाद उस दही से मक्खन को जब अलग करती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब राउंड सर्कुलर मोशन में बहुत तेजी से किसी चीज को जब हम घुमाते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो जो कोलाइड्स हैं उनके पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। कुछ कोलाइड्स का, हर के केस में वो भी पॉसिबल नहीं है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, डू नॉट सेटल। ठीक है, अब है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और सोल्यूट। मैं कई बार जैसे यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ ना करके सोल्यूट और सोलवेंट का ही यूज़ कर लेती हूँ। तो वो इसीलिए कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, लेकिन प्रॉपर अगर यूज़ अगर हमें करनी है टर्म्स तो हमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट जो है वो किसको मेनली सस्पेंशन के पार्टिकल्स शो करते हैं। ठीक है, और जो कोलाइड्स के पार्टिकल हैं वो भी शो करते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है। टिंडल इफेक्ट क्या है कि अगर रास्ते में कुछ होगा ही नहीं तो हमें दिखेगा कैसे पाथ। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इसके पार्टिकल्स के साइज बहुत बड़ा होता है, या इसका तो बहुत बड़ा होता है और इसका भी 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है, तो इसीलिए इसके लाइट के जो पाथ है उसको हम देख पाते हैं। ठीक है, इसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास हमने 3 बीकर ले लिए, 1 बीकर, 2 बीकर और 3 बीकर। इसमें हमने लिया ट्रू सॉल्यूशन, इसमें हमने लिया कोलाइड और इसमें हमने लिया सस्पेंशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लाइट, एक टॉर्च की लाइट है उसको पास करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, लाइट का जो पाथ है वो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये आपके पास एक ग्लास का कोई बीकर होना चाहिए, बीकर हमेशा किसका होता है, ग्लास का। तो लाइट का पाथ हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स जो हैं सोल्यूट के वो लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, तो लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है। इसी तरह से कोलाइड्स जो होते हैं उसमें भी होता है, क्योंकि उसका भी पार्टिकल साइज सस्पेंशन से तो छोटा होता है लेकिन फिर भी बिग इनफ होता है लाइट को स्कैटर करने के लिए। लेकिन अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमने यहाँ से लाइट डाली, बीच में लाइट के पाथ को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि लाइट के पाथ को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और फिर फर्दर हमें सिर्फ यहाँ से दिखती है। ये लाइट यहाँ से किस तरीके से मूव हुई वो हमारे पास विजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब नेचर की बात करें तो जो सस्पेंशन होता है वो उसका नेचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, उसी तरह कोलाइड्स भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। और ये क्या होता है, होमोजीनियस। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ना इस चैप्टर का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने मिक्सचर का और क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, कोलाइड, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। एक ना आपसे मैं वैसे ही ओरली आपको बता देती हूँ, कई बार ना क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलाइड, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन। जैसे आपके पास 3 बीकर्स दे दिए और अब आपको बताना है कि कौन से में ट्रू सॉल्यूशन है, कौन से में कोलाइड है और कौन से में सस्पेंशन है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम मेनली किसका इफेक्ट यूज़ करते हैं, हम टिंडल इफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम लाइट के पाथ को अगर क्लियरली विजिबल हो रहा है हमें, ठीक है, तो दैट मीन्स वो आपके पास क्या होगा, या तो क्या होगा आपके पास कोलाइड या सस्पेंशन में से होगा, और जिसमें से आपको लाइट का पाथ
नहीं विजिबल हो रहा है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन अलग हो गया है, ठीक है। फिर अब क्योंकि बाकी के जो दो सॉल्यूशन बच गए वो लाइट के पाथ आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, अब उन दोनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से अगर ऊपर फिल्टर पेपर पे आपके पास कुछ रेजिड्यू मतलब कुछ फिल्ट्रेट आता है, जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो अगर कुछ फिल्ट्रेट आपके पास आ जाता है तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया, और दूसरा बच गया वो आपके पास क्या हो गया, कोलाइड हो गया, ठीक है। या आप और भी कर सकते हो कि आप उसको क्या कर सकते हो, सेटल डाउन होने के लिए रख सकते हो, है ना। सेटल डाउन होने के बाद अगर बॉटम में कुछ प्रेसिपिटेट्स जमा हो गए हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया, और जो दूसरा बच गया वो आपके पास क्या हो गया, कोलाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर सैंपल्स दिए हुए हों और हमें डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन सा कोलाइड है, कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा सस्पेंशन है, तो हम या तो टिंडल इफेक्ट का इस्तेमाल करके पहले सस्पेंशन और कोलाइड में से ट्रू सॉल्यूशन को अलग कर लेते हैं, फिर सस्पेंशन और कोलाइड को अलग करने के लिए या तो हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसमें हम करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। थैंक यू वेरी मच।